बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी यूट्यूब चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस चैनल में हम आपको इल्म फ़लकियात से मुताल्लिक़ इस्लामी मालूमात को देते हैं। इस चैनल के अंदर हमने बहुत सारी मालूमात आपको पहले फ़राहम कर चुके हैं और मज़ीद हमारे चंद हमारे टास्क हैं। उनमें से पहला जो अनकरीब एक हम कोर्स शुरू कर रहे हैं वो है टाइम कीपिंग कोर्स, टाइम कीपिंग कैलकुलेशन। उसमें क्या होगा, ये इल्म तौक़ीत का मतलब ये होता है कि जो नमाज़ों के औक़ात हैं तो इसको हम कैलकुलेटर की मदद से किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे दुनिया के अंदर हम कहीं पर भी हों या किसी भी मकाम के, हम अगर औक़ात मालूम करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं। इसके बाद हम एक दूसरा कोर्स शुरू करेंगे जिसके अंदर रोयत हिलाल यानी मून विजिबिलिटी, कि किसी भी मकाम पर हम किसी भी शहर के अंदर या मुल्क के अंदर ये कैसे मालूम कर सकते हैं कि किस मकाम पर 29 तारीख को चाँद विजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसकी बाकायदा कैलकुलेशन है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं। तो ये बाकायदा एक कोर्स है जो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसको भी आपके खुशगुज़ार करेंगे। इसके बाद मज़ीद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इल्म फ़लकियात से मुताल्लिक़ हैं, और इल्म फ़लकियात क्या है इसके मुताल्लिक़ भी हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की कैलकुलेशन वो इंशाअल्लाह बयान करेंगे। और बहुत ज़्यादा इसके अंदर मालूमात हैं जो कि हम इंशाअल्लाह इस चैनल में मुख्तलिफ़ एपिसोड के अंदर इनको बयान करेंगे। अभी जो हमने जिस चीज़ को बयान करना है वो है रजबुल मुरज्जब 1439 सने हिजरी के चाँद की विजिबिलिटी, यानी जो रजबुल मुरज्जब का चाँद है क्या वो 29 तारीख को नज़र आएगा या नहीं आएगा। क्या चाँद इस काबिल होगा कि उसको पाकिस्तान में देखा जा सकेगा या नहीं। तो इसकी जो कैफियत है उसको हम यहाँ पर बयान करेंगे। ये बात भी ज़हन नशीन रहे और हम हर वीडियो के अंदर ये बात अर्ज़ करते हैं कि ये जो मून विजिबिलिटी रिसर्च है इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि ये शरीयत का हुक्म है। शरीयत के अपने कवायद हैं, शरीयत का मदार रोयत पर है। तो अगर 29 तारीख को अहले फ़लकियात यानी एस्ट्रोनॉमर्स हज़रात अगर ये कहें कि जनाब चाँद काबिल रोयत होगा, और फिर अगर बादल आ गए और बादलों की वजह से चाँद नज़र ना आ सका, तो फिर अहले शरीयत मुफ्तियान किराम वो इसके मुतालिक ये हुक्म सादिर करेंगे कि चूँकि पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी चाँद नज़र नहीं आया, लिहाजा इस वजह से चाँद की अदम रोयत का हुक्म करके 30 दिन मुकम्मल करने का हुक्म दिया जाएगा। खैर, तो ये शरीयत के अहकाम हैं, इसके अहकाम अलग अलग हैं, इस एतबार से इसका एक अलग हुक्म होता है। हम जिस चीज़ को बयान करते हैं वो है कि विजिबिलिटी 29 तारीख को होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो उस लिहाज से हम बयान कर देते हैं, और अगर नहीं होगी तो उसको भी हम बयान कर देते हैं। ये कोई शरई हुक्म या फतवा नहीं है। अब रजबुल मुरज्जब 1439 सने हिजरी का जो चाँद है, न्यू मून कब लगेगा। तो न्यू मून की जो इसकी टाइमिंग है वो है रजबुल मुरज्जब का जो न्यू मून है वो 17 मार्च 2018 को शाम के 7:59 पर वक़ूअ पज़ीर होगा। और इसके बाद अब चूँकि शाम के वक्त ये न्यू मून बनेगा, और जो न्यू मून होता है वो कभी नज़र नहीं आता, विजिबल नहीं होता। इसकी वजह ये होती है कि उसका मुकम्मल स्याह हिस्सा, जो ब्लैक पार्ट उसका है, ब्लैक हिस्सा है मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली, वो हमारी तरफ होता है। तो इस वजह से वो काबिल रोयत नहीं होता। मज़ीद इसके बारे में हमने मालूमात दी हैं, हमारी एक वीडियो है
जो आप हमारे चैनल पर मुलाहाजा कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन के अंदर हम इसका लिंक भी आपको दे देंगे कि जिसके अंदर हमने इस चीज़ को बयान किया है कि चाँद क्यों घटता बढ़ता है, उसकी साइंटिफिकल रीज़न क्या है। तो ये आप उस वीडियो के अंदर तफसीलन आप देख सकते हैं। तो जो न्यू मून है, अब वो यानी 17 मार्च को तो नज़र नहीं आएगा। अब हमने ये देखना है कि 18 मार्च को क्या वो काबिल रोयत होगा या नहीं होगा। और ये जो 18 मार्च हो रही होगी, ये 29 जुमातल उखरा होगी, यानी 29 तारीख को जो 18 मार्च बनेगी, तो क्या चांद काबिल रोयत होगा या नहीं होगा। अब ये तमाम तर जो कैलकुलेशन होती है, ये होती है हमारी जो होती है, ये जनाब सनसेट के लिहाज से होती है। सनसेट टाइम के मुताबिक हम अपनी कैलकुलेशन को बयान करते हैं। कराची में सनसेट वो 18:42 पर होगा, यानी शाम के 6:42 पर सूरज गुरूब होगा। और उस वक्त चांद की उम्र यानी मून एज वो 22 घंटे और 43 मिनट होगी। और इसके बाद 7:33 पर मून सेट होगा, यानी चांद गुरूब हो जाएगा। अब ये सूरज गुरूब और चांद गुरूब के माबैन जो डिफरेंस है टाइम के अंदर, वो है 52 मिनट्स, यानी 52 मिनट्स है। अब जो मून विजिबिलिटी के लिए हमें टाइम चाहिए होता है, ये कम से कम 40 मिनट है। 40 मिनट अगर होंगे, ये कम से कम है, तो हम कह सकते हैं कि चांद विजिबल होगा। और यहाँ से विजिबिलिटी शुरू होती है, और बाकी ये जितना बढ़ता जाएगा टाइम ये, तो फिर ये मून विजिबिलिटी भी उसका ये जो रीज़न है ये बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद एक और फैक्टर है जिसको हम मून अल्टीट्यूड कहते हैं। मून अल्टीट्यूड का मतलब ये है कि होराइजन से मून कितने डिग्रीज बुलंद है, जिसको इर्तिफाई कमर भी कहते हैं। यानी तो 18 मार्च 2018 को मून अल्टीट्यूड वो 10 डिग्रीज होगा, 10 डिग्रीज एंड 25 मिनट्स एंड 14 सेकेंड, यानी 10 दर्जे 25 दकीके और 14 सेकेंड सानिए। तो मून अल्टीट्यूड ये कम से कम जो अहले फलकियात और अहले तजर्बा ने और अहले मुशाहदा ने जो बयान किया है, वो है 8 डिग्रीज, यानी कम से कम 8 दर्जे हो तो हम कह सकते हैं कि चांद विजिबल होगा। और यहाँ से विजिबिलिटी शुरू होती है। तो आप देख रहे हैं कि ये है 10 दर्जे से भी बढ़कर है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला फैक्टर भी एक ऐसा है कि जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि चांद नज़र आएगा। एक और फैक्टर है, वो है एलोंगेशन। एलोंगेशन मीन के आसमान में दायरतुल बुरूज में यानी एक्लिप्टिक के अंदर सूरज से चांद कितने डिग्रीज, कितने एंगल, यानी एंगल के अंदर जो डिग्रीज बनेगी वो कितने डिग्रीज हट चुका है। तो इसके लिए कम से कम जब 10 डिग्रीज ये सूरज से हट जाए जानिब मशरिक ईस्ट की तरफ, तो उस वक्त इसकी विजिबिलिटी शुरू होती है। और ये जितना बढ़ता जाएगा उतनी विजिबिलिटी के लिए ये फ़ायदेमंद होगा, उतनी विजिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो 18 मार्च 2018 को सूरज गुरूब होने के वक्त कराची में जनाब जी जो डिग्रीज होंगी ये 12 डिग्रीज होंगी। 12 डिग्रीज 10 मिनट्स एंड 46 सेकेंड, यानी 12 दर्जे और 10 दकीके और 46 सानिया होगी। तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है कि जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि चांद नज़र आएगा। अब इसके बाद यानी यहाँ तक तो ये 3 चीज़ें हमने बयान की हैं, बल्कि 4 कर लें। एक है मून एज,
दूसरी है मून अल्टीट्यूड, और तीसरी है फ़र्क गुरूबैन, यानी सूरज और चांद गुरूब के माबैन वक्त, और चौथी चीज़ है एलोंगेशन। ये चार चीज़ें बड़ी अहम हैं और ये मून विजिबिलिटी के अंदर इनका एक बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है इसका। ज़िम्नन एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि सूरज गुरूब होने के वक्त जो हमारा चाँद है ना, तो ये कभी ज़मीन के करीब होता है और कभी दूर चला जाता है, कभी प्रीजी पे होता है, कभी अपोजी पर होता है। अब ये अपोजी क्या है और ये प्रीजी क्या है, तो इसके लिए भी अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी एक वीडियो है, वो है सुपर मून क्या होता है। बड़ी एक अहम वीडियो है, इसको भी आप देखेंगे, इसमें काफ़ी आपको मालूमात मिलेंगी। तो कभी चांद ज़मीन के करीब होता है और कभी दूर चला जाता है। तो 18 मार्च 2018 को 18 बजकर यानी शाम 6:42 पर जब कराची में सूरज गुरूब होगा, तो उस वक्त चांद हमारी ज़मीन से कितना दूर होगा, तो ये समात फरमाएं। वो होगा जनाब 3,84,836 किलोमीटर, ये इतना बुलंद होगा। अच्छा, मून विजिबिलिटी के अंदर एक और बड़ी अहम चीज़ है, वो ये है कि हम तो ये समझते हैं ना कि जनाब जो क्रीसेंट होता है, यानी पहले दिन का चांद होता है, वो छोटा होता है, बारीक होता है, ख़ासकर 29 तारीख को। तो 29 तारीख को यानी जुमातल उखरा 1439 से हिजरी का जो चांद होगा, उसकी 29 तारीख को क्रीसेंट यानी जो चांद होगा वो कितना रोशन होगा, वो समात फरमाएं। वो होगा जनाब 1.13%। 1.13%, यानी अगर आप 14वीं के चांद को देखेंगे तो वो मुकम्मल रोशन होगा, और इसको आप कह सकते हैं कि 100% रोशन है। तो अब ये जो पहले दिन का चांद होगा, ये सिर्फ 1% रोशन होगा, यानी 1.13%, और इसको मून एल्यूमिनेशन कहते हैं, इसको मून एल्यूमिनेशन कहते हैं। तो इन कैफियत की मदद से जितनी भी हमने आपके सामने कैफियत रखी हैं, इस कैफियत से ये बात पता चलती है और ये बात जाहिर होती है कि 29 जुमातल उखरा को रजबुल मुरज्जब का ये जो चाँद है, ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ काबिल रोयत होगा, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह जो ये महीना यानी जुमातल उखरा है, ये 29 दिन का होगा, और यकुम रजबुल मुरज्जब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 19 मार्च 2018 को बरोज़ मंडे